हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चैटर कमांड के बारे में पढ़ा और चैटर कमांड एक लिनक्स के अंदर स्पेशल परमिशन का टॉपिक रहता है। आज हम देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कमांड जो कि हमारा रहेगा sudo एक्सेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo एक्सेस। तो जो sudo एक्सेस का जो वर्क है ना, वो हम पहले भी एक देख चुके हैं एक वीडियो में। जैसे कि हमने एक वीडियो देखी थी SUID, SGID और इसके बाद में स्टिकी बिट। ये हमने एक वीडियो देखी थी। इसके अंदर हमने एसयूआईडी का जो कंसेप्ट था ना, उसके अंदर ये था कि हम अगर कोई भी ऐसी कमांड हो हमारे पास जो सिर्फ रूट यूजर के पास एक्सेस हो, जैसे कि हमारे पास यूजर ऐड कमांड है, यूजर मोड कमांड है, तो सिर्फ ये जो कमांड्स है ना, ये सिर्फ रूट यूजर ही चला सकता है इन कमांड्स को। ठीक है, कोई भी नॉर्मल यूजर है उसको ये कमांड्स का राइट नहीं मिलता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल यूजर भी इन कमांड्स को रन कर सके, तो उसके ऊपर हम एसयूआईडी लगाते हैं। और उसके बाद में ये जो यूजर है, कोई भी नॉर्मल यूजर है, ये इन दो कमांड्स को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बारे में आगे एक्सटेंड करते हैं सूडो एक्सेस के ऊपर। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं। ये मान लीजिए ये कंपनी है कोई, यहाँ पे एक एचपी नाम से कंपनी है मेरे पास। ठीक है, और इस एचपी कंपनी के अंदर कोई एक सर्वर होगा। ठीक है, लिनक्स सर्वर है, उसके ऊपर इसका अगर जो यूजर मैं आपको बताऊं तो इसका रूट यूजर होगा। ठीक है, लिनक्स मशीन है तो उसके ऊपर जो हमारा यूजर बनेगा वो रूट यूजर बनेगा। अब रूट यूजर एक यूजर होता है और इसके बाद में हम जो क्रिएट करते हैं इसके ऊपर यूजर वन, यूजर टू। ठीक है, ये हम मल्टी यूजर्स के लिए बनाते हैं। तो इन यूजर वन, यूजर टू और इनमें रूट में डिफरेंस ये रहता है कि जो रूट यूजर होता है ना, रूट यूजर को फुल परमिशन होती है अपने पूरे सिस्टम को मेंटेन करने की। यानी कि अगर रूट यूजर चाहे तो पूरे सिस्टम को मेंटेन कर सकता है, पूरी परमिशन होती है सिर्फ एक रूट यूजर के पास। ठीक है, और यूजर वन, यूजर टू जो है हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। यानी कि यूजर वन को अगर मैं कोई एक्सेस देना चाहता हूं तो मैं उसको लिमिटेड एक्सेस दे सकता हूं यूजर वन को। यूजर टू को भी मैं एक्सेस देना चाहता हूं, उसको लिमिटेड एक्सेस या फिर फुल एक्सेस भी दे सकता हूं। ठीक है, अब एस यू डी ओ सुडो, उसका अब यूज कहां पे है? मान लेते हैं ये मेरी लिनक्स मशीन है और इसकी जो आईपी है मेरे पास 192.168.0.10। ठीक है, ये 100, ये मेरे पास इसकी आईपी है। तो ये अभी तक हमने नेटवर्किंग में नहीं पढ़ा है, बट आईपी का मतलब ये है कि ये इस मशीन का एड्रेस है। ठीक है, और मेरे पास एक कोई और मशीन है, मान लीजिए ये मशीन है मेरे पास। इस मशीन से मैं लॉगिन कर रहा हूं इस सर्वर को। ठीक है, और ये जो मेरे पास सर्वर है, ये मान लीजिए लिनक्स लिनक्स का मेरे पास सर्वर है या फिर विंडोज का मान लीजिए। विंडोज मशीन से मैं एक्सेस कर रहा हूं इस सर्वर को। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एसएसएच लॉगिन लूंगा। एसएसएच रूट एट द रेट 192.168.0.100। ठीक है, तो मैं ये आईपी लगाऊंगा और इसके बाद में इसके ऊपर एक्सेस हो जाएगा, इस सर्वर के ऊपर एक्सेस हो जाएगा इस विंडोज मशीन से। ठीक है, ये अगर मैं कमांड कमांड प्रॉम्प्ट से अगर कमांड रन करूंगा तो यहाँ पे एक्सेस होगा। जो रूट यूजर है, इसका जो पासवर्ड है मान लेते हैं एबीसी एट द रेट 123 पासवर्ड है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ये कमांड रन करेगा तो इसके बाद में इसको पासवर्ड बोलेगा कि पासवर्ड एंटर करो। तो यहाँ पे ये एंटर करेगा एबीसी एट द रेट 123। ठीक है, ये एंटर करने के बाद में ये जो आपकी मशीन है, ये जो आपका जो सर्वर है, यहाँ पे रन करेगा आपका। ठीक है, कोई भी काम करेगा यहाँ पे जो यूजर है, तो ये सारा काम जो हमारा इस मशीन के ऊपर होगा। बट जो ये कनेक्शन है ये कैसे बनता है? ये कनेक्शन बनता है आपका इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिक्वेस्ट यहां से रिक्वेस्ट करेगा कि इसको एक्सेस करना है मेरे को, तो ये रिक्वेस्ट देगा सर्वर को, इंटरनेट को, और इंटरनेट जो है आगे सर्वर को एक्सेस देगा। ठीक है, तो फिर यहां से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो बाद में रिट्रीव होती है और फिर बाद में इसको एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है इसका। बट मान लीजिए जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट के बीच में हमारे पास अगर कोई भी हैकर यहाँ पे हमारी जो क्रेडेंशियल्स है उनको लीक कर लेता है। ठीक है, बीच में अगर हैकर है उसको लीक कर देता है, तो जो हमारा रूट का जो पासवर्ड है, रूट का आईपी एड्रेस और पासवर्ड जो है हमारा, वो हमारा हैक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम रूट यूजर को कभी भी लॉगिन नहीं करते इंडस्ट्री के अंदर। हम एक ऐसा यूजर बनाते हैं, एक यूजर ऐसा बनाते हैं जैसे कि मान लीजिए
यूजर स्पेशल, ठीक है, इसको मान लेते हैं, स्पेशल यूजर मान लेते हैं। तो ये जो स्पेशल यूजर है, ये एक ऐसा यूजर होगा जिसके पास रूट की सारी परमिशंस होगी। मतलब कि जो भी रूट काम करता है, वो काम यूजर स्पेशल भी कर सकता है। तो इसको जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा? इसको रूट यूजर मैनेज करेगा। बट रूट यूजर इनिशियली इसको मैनेज करने के बाद में इसको सारी परमिशन दे देता है कि जो भी कमांड्स मैं रन करना चाहता हूं, वो सारी कमांड्स यूजर स्पेशल कर सकता है। यूजर वन और यूजर टू अगर करता है तो इनको नहीं नहीं मिलेगा एक्सेस। बट यूजर स्पेशल जो है, वो आपको पूरा एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये पूरी एक्सेस हम कैसे दे सकते हैं? ये है सुडो कमांड। ठीक है, तो देखते हैं सुडो कमांड को कैसे यूज करते हैं। देखिए, ये मेरा टर्मिनल है। मैंने दो टर्मिनल यहाँ पे खोले हैं। दो टर्मिनल का ये मतलब है कि आपको मैं सिर्फ यहाँ पे रूट यूजर का लॉगिन रख के यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल यूजर का लॉगिन दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे इस टर्मिनल के अंदर कोई भी नॉर्मल यूजर की कमांड। ठीक है, तो मैं पहले यूजर बनाता हूँ। मैं यूजर ऐड कमांड से यूजर बनाता हूँ, दो यूजर बनाऊंगा। यूजर ऐड यूजर वन और यूजर टू। ठीक है, दो यूजर बनाए। इनका हमने पासवर्ड सेट करना है। तो यूजर वन का पासवर्ड मैंने सेट करना। ठीक है, यूजर टू का पासवर्ड सेट करेंगे। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कैसे करना है, ये सारा हम यूजर मैनेजमेंट में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ कमांड्स होती है। जैसे यूजर ऐड जो कमांड अभी मैंने चलाई, तो रूट यूजर ने यूजर ऐड कमांड चलाई तो यूजर ऐड कर दिया उसने। ठीक है, बट यही कमांड अगर कोई नॉर्मल यूजर चलाता, तो स्विच करते हैं नॉर्मल यूजर के ऊपर। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल यूजर के ऊपर हूँ, यूजर वन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर यूजर ऐड कमांड चलाता हूँ, यूजर थ्री ऐड करता हूँ कोई, तो मेरे को दिखा रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि नॉर्मल यूजर ये कमांड नहीं चला सकता। आपको मैं कुछ कमांड बता देता हूँ कि कौन कौन सी कमांड जो है यूजर नहीं चला सकता। यूजर ऐड, यूजर मोड ये भी नहीं चला सकता। यूजर डेल होती है, ये कमांड भी नॉर्मल यूजर नहीं चला सकता। अब पावर ऑफ कमांड होती है। ठीक है, शट डाउन होती है, हाल्ट होती है। ओके, और एक हमारे पास एफ डिस्क होती है। तो ऐसी हमारे पास बहुत सी कमांड होती है जो कि सिर्फ रूट का एक्सेस चाहिए उनको, तभी वो कमांड रन करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी है। अब क्या करेंगे? अब मैं रूट यूजर के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर इनको एक्सेस देना है मेरे को, नॉर्मल यूजर जो जो है मेरे पास, उनको अगर एक्सेस देना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? विम एडिटर के हिसाब से मैं खोलूंगा एक फाइल, जो कि ये फाइल होती है। ईटीसी के अंदर जाके sudo ers नाम से हमारे पास एक फाइल होती है, उसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में देखिए, ये मेरी फाइल है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कहीं, देखिए आपको बताता हूँ। ये देखिए, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको आके आई प्रेस करना है, आप इंसर्ट मोड के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे यूजर वन करना है, यूजर वन को आपको परमिशन देनी है, तो आप यूजर वन यहाँ पे नेम टाइप करना है। यूजर का नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो ये यूजर वन है, ये नेम देना है यहाँ पे यूजर का, जो भी नॉर्मल यूजर आपने क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, आप एक बार जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए। अब यहाँ पे आपको परमिशन देनी है, कौन कौन सी कमांड्स जो कि यहाँ पे रन कर सकता है यूजर वन, वो आपको प्रिंट करनी है। यहाँ पे मैंने अगर ऑल लगाया है, तो इसका मतलब जितनी भी कमांड्स हैं जो कि रूट यूजर चलाता है, वो सारी कमांड्स यूजर वन भी चला सकता है। ठीक है, एंटर किया। इसको एग्जिट करना है तो एस्केप दबाएंगे। शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू और इसके बाद में शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंटर किया, ये फाइल सेव हो गई है। दोबारा देखते हैं फाइल को। ये देखिए, हमारी सेव हो चुकी है फाइल। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास अगर कोई नॉर्मल यूजर ये चलाता है कमांड, जैसे मैं यूजर वन के ऊपर स्विच करता हूँ, मैंने सिर्फ यूजर वन का दिया वहां पे, तो यूजर वन के ऊपर स्विच करता हूँ। ठीक है, यूजर वन के ऊपर स्विच हुआ वहां पे। अब मैं यूजर ऐड अगर कमांड चलाता हूँ, यूजर थ्री करता हूँ, अब भी मेरे को ये दिखा रहा है परमिशन डिनाइड। तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई भी कमांड चलानी है, तो आपके पास इसका सुडो एक्सेस है, आपको सुडो यूज करना पड़ेगा आगे। इसके बाद में आप यूजर थ्री कमांड रन कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है सुडो पासवर्ड फॉर यूजर वन। यूजर वन का पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ता है मेरे को। यहाँ पे यूजर वन का पासवर्ड देंगे आप, और यहाँ पे यूजर मेरा क्रिएट हो गया। कहाँ से चेक करेंगे? अगर आपको चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं, टेल स्लैश etc स्लैश पास wd।
क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर सेव होती है। ये देखिए, यूजर 3 मेरे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमने कैसे किया, क्रिएट किया, मैंने एक नॉर्मल यूजर से एक यूजर ऐड कमांड चलाई और मैंने एक यूजर ऐड किया। ठीक है, अब इसको अगर डिलीट करना है तो सीधा अगर करोगे आप डिलीट यूजर 3, तो ये देखिए नहीं होगा डिलीट। बट यहाँ पे अगर sudo एक्सेस आपके पास है तो आपको sudo लगाना पड़ेगा और आपके पास डिलीट हो जाएगा ये यूजर। कहाँ से चेक करेंगे, दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए, यूजर यूजर 3 जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप sudo एक्सेस दे सकते हैं। बट हमने यहाँ पे सारी कमांड्स का sudo एक्सेस दिया, यानी कि मैं fdisk अगर करता हूँ, मैंने जैसे यूजर ऐड कमांड चलाई, यूजर डेल कमांड चलाई, यूजर मोड कमांड का मेरे पास एक्सेस है, fdisk चलाता हूँ, जैसे कि fdisk /dev /sdb। ठीक है, और यहाँ पे अगर sudo लगा देता हूँ, ये देखिए मेरे को एक्सेस है। ठीक है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो ऐसे हम यूज करते हैं sudo एक्सेस को। ठीक है, तो देखिए मैंने सारी कमांड्स का एक्सेस दिया है यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ कुछ कमांड जो है वो सिर्फ रन कर सके यूजर 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा सेम फाइल के अंदर /etc/sudo ers। इसके अंदर जाने के बाद में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, इंसर्ट मोड के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को ऑल मैंने शो कर रखा है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ऑल कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे को जिस कमांड को रन करवाना है उसकी बाइनरी मेरे को देनी पड़ेगी। यहाँ पे बाइनरी का मतलब है, बाइनरी आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आप जाओगे विच, जैसे मेरे को यूजर ऐड कमांड देनी है तो विच यूजर ऐड दोगे तो आपको यहाँ पे बाइनरी शो करेगा। यूजर ऐड कमांड की बाइनरी आपको शो करेगा। यहाँ पे इसकी बाइनरी को लगाना है /usr/sbin/user ऐड। तो यहाँ पे लगाना है आपको /usr/sbin/user ऐड। ठीक है, ये लगाया हमने और यहाँ से इसको सेव करके बाहर आए। अब देखिए, अब स्विच करते हैं नॉर्मल यूजर के ऊपर, यूजर 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ यूजर ऐड यूजर 1। ये ऐसे नहीं, यूजर 3 ये ऐसे नहीं चलेगा, हमें sudo एक्सेस है तो हमें sudo लगाना पड़ेगा। एंटर किया, यूजर ऐड हो चुका है। कैसे चेक करेंगे, सेम यहाँ पे देखिए यूजर 3 ऐड हो चुका है, बट हमने सिर्फ एक कमांड का एक्सेस दिया है यहाँ पे कि सिर्फ यूजर ऐड कमांड चला सकता है। अब मैं अगर यूजर को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यूजर को डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये देखिए यूजर 3 एंटर किया, सॉरी यूजर यूजर 1 इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट यूजर डेल कमांड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एरर शो कर दिया है कि आप यूजर डेल कमांड नहीं चला सकते और इस यूजर को या आप डिलीट नहीं कर सकते। आप यूजर ऐड कमांड चला सकते हैं, जैसे कि एक और यूजर भी मैं क्रिएट करता हूँ, यूजर 4 क्रिएट करता हूँ, तो ये मैं यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे को कोई एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कमांड का एक्सेस दिया है। देखिए यहाँ पे यूजर 4 भी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ एक कमांड जो कि ये यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कमांड्स है वो कमांड ये यूजर रन कर सके। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, मैं यूजर 2 के ऊपर स्विच करता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ यूजर 1 को एक्सेस दिया है, यहाँ पे देखते हैं कमांड चलती है नहीं चलती। ठीक है, यूज sudo यूजर ऐड यूजर यूजर 5 एंटर किया, ये मेरे को बोल रहा है कि रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। आपको अगर यूजर 1 के ऊपर भी लॉगिन करोगे तो आपको ये नोट दिखाएगा आपको, वी ट्रस्ट यू यू हैव रिसीव्ड द यूजुअल लेक्चर। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है कि रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। ये एक सिर्फ लाइन है, बट इस लाइन का मतलब ये है कि आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है क्योंकि आपको sudo एक्सेस मिला है। ठीक है, इस यूजर को sudo एक्सेस अभी भी नहीं है, बट ये हमें शो कर रहा है कि sudo एक्सेस मिला है आपको। ठीक है, तो थिंक बिफोर यू टाइप, आप पहले सोचें जो आप टाइप करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास रूट एक्सेस है। यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और मेरे को दिखाएगा इस यूजर 2 इज नॉट इन द sudo ers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो मतलब कि आपको यूजर 2 को एक्सेस नहीं है ये, हमने ये कमांड रन की, हमें ये नोट दिखाया कि ठीक है, बट हमने यहाँ पे पासवर्ड अगर लगाया तो हमें दिखा रहा है कि यूजर 2 sudo ers फाइल में है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, sudo ers फाइल के अंदर हमें लगाना पड़ेगा ये यूजर 2 भी। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे यूजर 2 इसको कौन सी एक्सेस देनी है, यहाँ पे सेम लगाना है मेरे को ऑल। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एक्सेस देनी है
सिर्फ एफ डिस्क की मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लगानी है एफ डिस्क। तो एफ डिस्क के लिए विच एफ डिस्क करेंगे, इसकी बाइनरी फाइल देखेंगे कहाँ पे पड़ी है। ये रही इसकी बाइनरी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं डिफाइन कर दूंगा स्लैश यूएसआर स्लैश एसबिन स्लैश एफ डिस्क। ठीक है, मैंने ये डिफाइन किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, और अब अगर ये यूजर कोई भी कमांड चलाता है, जैसे मैं sudo एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश एस डी बी। ओके, यहाँ पे ये चलाते हैं हम, ये देखिए। ठीक है, एस डी बी भी कोई मेरे पास ड्राइव नहीं थी, तो एस डी बी मैंने चलाया तो यहाँ पे रन कर रहा है। एफ डिस्क कमांड रन कर रहा है यहाँ पे, बट और कमांड रन नहीं करेगा यहाँ। sudo अगर यूजर ऐड अगर आप कमांड चलाते हैं और यूजर 4 या 5 को ऐड करते हैं, तो ये आपको बोल रहा है कि यूजर 2 जो है वो इस कमांड को चलाने के लिए परमिशन नहीं है उसको। ठीक है, तो ऐसे आप परमिशन दे सकते हैं। फुल परमिशन देनी है तो आपको ऑल करना होगा। अगर आपको लिमिटेड परमिशन देनी है तो आपको वहां पे डिफाइन करना होगा कि कौन कौन सी आपको कमांड्स की परमिशन देनी है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड यूजर वन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा विच यूजर मोड। ठीक है, ये यूजर मोड की बाइनरी फाइल है। और यूजर डेल के लिए अगर मैं देखूंगा तो विच यूजर डेल। ठीक है, आप कोई भी कमांड की आप बाइनरी फाइल देख सकते हैं, सिर्फ आपको विच लगाना है और इसके बाद में यहाँ पे इसकी कमांड देनी है आपको। ठीक है, तो अगर मेरे को यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई यूजर बनाना है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्लैश ईटीसी स्लैश sudo ers के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, जैसे कि ये यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बंदा है, तो यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश यूजर मोड। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन। सॉरी, मैं यहाँ पे एक एस बिन लगाना था मेरे को, क्योंकि आपको पाथ देना होता है कि कौन सा पाथ पे आपका जो है बाइनरी फाइल पड़ी है। यहाँ पे स्लैश यूजर डेल। ठीक है, तो ये हमने बना दिया एक यूजर, और जो दूसरा यूजर है वो हमने सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट के लिए रखा है। और यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू क्यू और इसको सेव करते हैं, और अब अगर कोई नॉर्मल बंदा एस यू हाइफन यूजर वन के ऊपर हम लॉगिन करते हैं, तो इसके पास यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड्स का राइट है। ठीक है, तो ये चला सकता है sudo यूजर डेल हाइफन आर यूजर 4। एंटर किया, पासवर्ड लगाएंगे यूजर का। ये जो पासवर्ड देते हैं हम, ये जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है उसका पासवर्ड देते हैं हम। ठीक है, तो ये पासवर्ड दिया यहाँ पे, और ये यूजर मेरा डिलीट हो चुका है। मेरे को अभी एरर नहीं दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे अगर यूजर 3 करूं तो यूजर 3 भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको अब यूजर ऐड यूजर मोड और यूजर डेल कमांड का राइट है यहाँ पे। और कोई कमांड अगर आप रन करते हैं तो आपको वो रन नहीं करने देगा। ठीक है, स्लैश एस डी बी, ये देखिए यूजर वन को अलाउड नहीं है ये एफ डिस्क कमांड चलाना। ठीक है, तो ऐसे हम यूजर्स को परमिशन देते हैं। ठीक है, स्लैश ईटीसी स्लैश sudo ers के अंदर जाते हैं। एक और चीज आपको बताता हूँ, जैसे हम ये कमांड यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे स्लैश यूएसआर स्लैश एसबिन यूजर है। अगर आपको फुल कमांड देनी है तो आप सिर्फ और लगा देते हैं और आपको फुल कमांड मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप पास डब्ल्यू डी लगा, नो नो पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये मेरे को वार्निंग शो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसकी स्वैप फाइल पड़ी है कोई। ठीक है, ये आपको नहीं शो करेगा। नो पास डब्ल्यू डी लगाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पे ये डिफाइन करने के बाद में बाहर जाओगे। अब आप यूजर के ऊपर लॉगिन करते हैं, यूजर वन, और यहाँ पे अगर अगर कमांड चलाते हैं sudo यूजर ऐड यूजर 5, ये आपसे पासवर्ड भी नहीं मांगता। पहले हमसे पासवर्ड मांग रहा था, अभी पासवर्ड इसने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि हमने वहां पे लगाया कि नो पास डब्ल्यू डी। नो पास डब्ल्यू डी का मतलब यही होता है कि अगर कोई पासवर्ड हम यूजर को दे रहे हैं तो उसको कोई भी पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस यूजर को अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो इसको पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कोई बंदा होता है उसी को देते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी भी यूजर को हम दे के और ये हम परमिशन दे देते हैं, तो ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, अगर आप कोई भी दूसरा यूजर, अगर आपको बताऊं मैं,
एग्जिट करता हूँ, यूजर 2 के ऊपर लॉगिन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर sudo इसको fdisk का राइट है तो fdisk कमांड चलाता है यहाँ पे dev sdb, ठीक है। यहाँ पे इसको पासवर्ड मांगेगा क्योंकि वहां पे सिर्फ यूजर 1 के लिए हमने नो पास डब्ल्यू लगाया, यहाँ पे यूजर 2 के लिए हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो इससे एग्जिट करता हूँ और आपको एक और बताता हूँ कि जैसे यही फाइल है मेरे पास, यहाँ पे देखिए मैं अगर ये परमिशन, ये 3-4 परमिशन जो है, ये मेरे को अगर मल्टीपल यूजर्स को देनी है तो मेरे को ये बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बार बार मेरे को लिखना पड़ता है कि /usr/sbin, इसका एक शॉर्टकट है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार डिफाइन करना है। आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कमांड एलियास। तो कमांड्स के एलियास बनते हैं। एलियास का मतलब एक वेरिएबल बन जाता है आपका, और उस वेरिएबल के अंदर हम सारी कमांड्स रख देते हैं जिस भी कमांड्स को हम देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं अगर एंट्री करता हूँ, मैं लिखूंगा CMND, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एलियास बना हुआ है, ये रहा, ये नेटवर्किंग का एलियास है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास सारी नेटवर्किंग की जो कमांड्स हैं उनके उनको यहाँ पे रखा गया है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ नाम दिया नेटवर्किंग। इसका क्या फायदा हुआ कि जब भी हम कमांड देनी होगी तो हम सिर्फ वहां पे नेटवर्किंग लगाएंगे और ये सारी कमांड्स यहाँ पे उनको राइट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एलियास लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे को नाम देना है कि कौन सा एलियास आपको बनाना है, तो मैं बनाऊंगा यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और इक्वल लगाने के बाद में यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा बाइनरी, जैसे /usr/bin/user add, ठीक है। ऐसे ही आप दे देते हैं यहाँ पे /usr/sbin/user mode, ठीक है। और ऐसे ही आप बना देते हैं /usr/sbin/user del, ठीक है। तो ये हमने एक एलियास बनाया है यूजर मैनेजमेंट रिलेटेड कमांड से, ठीक है। एक और मैं एलियास बना देता हूँ यहाँ पे, CMND एलियास। यहाँ पे आपको लिखना है पावर रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पावर लगा देता हूँ, इसका वेरिएबल जो है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे पावर ऑफ कमांड, और इनका राइट देना चाहता हूँ, तो पावर ऑफ लिखूंगा। और ये देखिए इसकी जो बाइनरी फाइल है वो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। अब अगर मैं शटडाउन कमांड का देखूं, तो ये जो कमांड्स है ये नॉर्मल यूजर रन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल यूजर अगर पावर ऑफ कर देता है सिस्टम को, तो ये तो अफेक्ट होता है, पूरे सिस्टम के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम इसकी बाइनरी फाइल्स जो है पावर ऑफ और शटडाउन की यहाँ पे लगा देते हैं /usr/sbin/power ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरी कमांड दे देता हूँ /usr/sbin/shutdown, ठीक है। एक और भी फाइल होती है हमारे पास /usr/sbin/halt कमांड, ठीक है। हार्ड कमांड भी नॉर्मल यूजर नहीं चला सकता। अब ये कमांड्स क्या है, ये हमने पावर मैनेजमेंट में पढ़ा है, ठीक है। आप पहले देख सकते हैं मेरी वीडियो कोई भी, ठीक है। तो मैं एंटर किया, मैंने क्या किया अभी तक मैंने सिर्फ दो वेरिएबल बनाए हैं। अगर मैं यूजर मैनेजमेंट की वैल्यू बताऊं आपको, तो यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है उनका यहाँ पे राइट है, ठीक है। और पावर का अगर बताऊं तो मैं सिर्फ जो पावर रिलेटेड जो कमांड्स है उनका यहाँ पे राइट दिया हुआ है। अब वहीं पे चलते हैं यूजर के ऊपर, ठीक है। ये रहा हमारे पास यूजर। अब यूजर वन के अंदर हमने ये दिया था कि सारी जो बाइनरी फाइल्स है उनका हमने पास दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लगाना है हमें, सिर्फ यूजर मैनेजमेंट, यू एक सेकेंड, जो आपने वहां पे वेरिएबल दिया सेम आपको लगाना पड़ेगा, यूजर mgmt लगाया, ठीक है। और यूजर टू जो है, मान लीजिए एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, इसको हम पावर रिलेटेड कमांड देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं पावर लिखूंगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि अगर मुझे कुछ कमांड का एक्सेस यहाँ पे नहीं देना, बाकी सारी कमांड्स का एक्सेस देना, मेरे को सिर्फ कुछ कमांड का एक्सेस नहीं देना, यानी पावर रिलेटेड जो कमांड्स होती है उनका एक्सेस नहीं देना, तो मैं यहाँ पे ऑल कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर इनको पावर जो कमांड्स है इनका मेरे को एक्सेस नहीं देना ना, तो मेरे को यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ेगा। इसके बाद में पावर मैंने दिया, यानी कि जितनी भी ये पावर कमांड्स है वो कमांड्स का यहाँ पे राइट नहीं होगा, बाकी सारी कमांड्स का राइट होगा, ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे, अगर नो पास डब्ल्यूडी मैंने लगाया है तो ये जो कमांड्स जो है ये बिना पासवर्ड के रन करेगी, ठीक है। यूजर से पासवर्ड भी नहीं मांगेगा। अगर मैं यहाँ पे यूजर इस पास डब्ल्यूडी का अगर हटा देता हूँ,
और सीधा यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट लिख देता हूँ, यूजर एमजीएमटी लिख देता हूँ, तो सिर्फ यूजर मैनेजमेंट जो कमांड है उनका राइट होगा, बट पासवर्ड मांगेगा वहां पे। ठीक है। अगर और लगा देता हूं मतलब कि सारी कमांड्स का राइट है, और यहाँ पे अगर पावर के आगे मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि इन कमांड्स का राइट सिर्फ यूजर के ऊपर नहीं होगा, बाकी सारी कमांड्स का राइट यहाँ पे मैंने दिया होगा। ओके, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं और मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है ना। और यहाँ पे अब आते हैं यूजर वन के ऊपर, स्लैश यूएसआर यूजर वन। अब यूजर वन के ऊपर हमने सिर्फ यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड्स का राइट दिया है, तो इसके ऊपर आए अगर, तो sudo यूजर एड यूजर फाइव। ये देखिए यूजर फाइव ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, सिक्स का कमांड दे देते हैं, तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड भी नहीं मांग रहा। ठीक है, तो यूजर सिक्स एक क्रिएट हो चुका है। अब अगर डिलीट करना है हमें यूजर को, तो यूजर डेल हाइफन आर यूजर सिक्स, ये भी डिलीट हो चुका है, पर पासवर्ड अभी मांग रहा है। एक सेकेंड, इसने पासवर्ड मांगा मेरे से। यूजर डेल कमांड का हमने यहाँ पे राइट नहीं दिया, इसको ये बोल रहा है। देखते हैं एक बार। ये मेरे पास फाइल है और इसके ऊपर चलते हैं आगे। ये मेरे पास यहाँ पे यूजर डेल मेरे पास है। ठीक है, तो हमने राइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका देखते हैं एक बार। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे देखिए, मैंने जो ये लगाया है यहाँ पे USER लगाया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपसे होती रहती है, क्योंकि हमें हमें यहाँ पे पाथ देना है, और ये कोई पाथ है ही नहीं। स्लैश यूजर नाम से कोई भी नहीं होता हमारे पास, USR नाम से होता है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया और मैं यहाँ पे इससे बाहर आ रहा हूँ। अभी अगर मैं देखूंगा तो यूजर डेल कमांड को मैं चला सकता हूँ बिना पासवर्ड के। पहले क्यों नहीं चलाया, सिर्फ आपको थोड़ी सी मिस्टेक के कारण आपको यहाँ पे कमांड्स का राइट नहीं मिला आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं फाइव को डिलीट करूँ तो ये हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं fdisk चलाता हूँ, स्लैश डेव स्लैश SDB, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि आपको इसका राइट भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको नोट अलाउड दिखा रहा है। ठीक है, अब यूजर टू के ऊपर देखते हैं। यूजर टू, ठीक है, यहाँ पे यूजर कोई भी कमांड चलाता है तो इसको सारा राइट है, बट यहाँ पे पावर ऑफ कमांड चला के देखते हैं, sudo पावर ऑफ। ठीक है, इससे पासवर्ड भी मांगेगा, क्योंकि हमने वहां पे नो पास WD नहीं लगाया। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है यूजर टू इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट पावर ऑफ कमांड। ठीक है, अगर शट डाउन लगाते हैं, शट डाउन कमांड, तो ये भी नहीं चला पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम यूजर ऐड कमांड चलाते हैं, या फिर fdisk चला देते हैं, स्लैश डेव स्लैश SDB, ये देखिए इसको इसका राइट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम राइट्स देते हैं कि कौन कौन सी कमांड नहीं चलानी है और कौन सी कमांड हमें चलानी है, तो हम इस हिसाब से इनका दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें एलियास बनाना है इस फाइल के अंदर। अब हम कहाँ पे ये जो एलियास बना रहे हैं वो हमने सिर्फ ऊपर बनाए हैं। हम इस फाइल के अंदर कहीं पे भी कोई भी यूजर की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको नीचे जाके ही एंट्री करनी है, या फिर जो एलियास बनाने हैं वो ऊपर ही बनाने हैं। एलियास का मतलब सिंपल ये है, एक वेरिएबल आप बना देते हैं, जो कि ये वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आप सारी कमांड्स डिफाइन करते हैं। इसके बाद में अगर आपको इन कमांड का आपका राइट्स देना है आपको कोई भी यूजर को, तो सिर्फ आप ये यूजर MGMT लगाते हैं, इन सब कमांड्स का राइट वहां पे मिल जाता है। ठीक है, एक तरह का शॉर्टकट हमने बनाया है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी इस फाइल के अंदर कहीं पे भी आप डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं लगा देता हूँ यूजर टू, और इसके बाद में मैं यहाँ पे और लगाता हूँ। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ तो मेरा चलेगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर आप कहीं पे भी कुछ भी राइट कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि यहाँ पे आप ग्रुप से रिलेटेड जो एलियास बनाने हैं आपको, ठीक है, जो भी एलियास बनाने हैं तो वो एलियास आप यहाँ पे बनाएं, और इसके बाद में आप नीचे जो है यूजर की एंट्री करें। ठीक है, यहाँ पे आप यूजर की एंट्री करें। अब देखिए, अब इनको हम डिलीट करते हैं एक बार। ठीक है, इनको मैं डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ आप ग्रुप को परमिशन। ठीक है, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप अगर बनाऊंगा तो ग्रुप ऐड कमांड से बनाऊंगा, और कौन सा ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप वन बनाऊंगा। सॉरी, ग्रुप वन पहले ही है मेरे पास, तो ग्रुप टू बनाऊंगा। एक सेकेंड, हाँ, ग्रुप थ्री बनाता हूँ। ठीक है,
तो मेरे पास 2 ग्रुप पहले बने हुए हैं, तो ग्रुप मैंने 3 बनाया अभी एक नया। तो यहाँ पे ग्रुप को परमिशन अगर देनी है, ग्रुप का परमिशन का ये मतलब हुआ कि ग्रुप के अंदर अगर मेरे पास 4 यूज़र हैं, तो चारों यूज़र को सेम परमिशन असाइन होगी। ठीक है? सेम कांसेप्ट है। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रुप का अगर नाम लगाना है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना होगा। परसेंटेज लगाने के बाद में आपको ग्रुप का नेम देना होगा, ग्रुप 3, और ये आपको ऑल लगाना है। ठीक है? ये आपका सिंटैक्स रहता है। अब यहाँ पे आप कौन सी कमांड्स का राइट देना चाहते हैं, वो कमांड्स यहाँ पे लिखना है। जो कि हम यहाँ पे दे रहे थे, सेम आपको यहाँ पे भी देना है। अगर आप ऑल कमांड देना चाहते हैं, तो सारी कमांड्स का राइट वहां पे होगा, अगर यहाँ पे 3 यूजर ग्रुप 3 के अंदर ऐड है। ठीक है? इसको मैं एग्जिट करता हूँ, और यहाँ पे अगर इसके अंदर मैं कमांड में ऐड करूँ, जैसे इस ग्रुप के अंदर मैं कोई यूजर ऐड करूँ, तो मैं क्या करूंगा, जी पास wd -a यूजर 1। यूजर 1 को कौन से ग्रुप में देना है, ग्रुप 3 में। ठीक है? अब यूजर 1 सिर्फ ऐड हुआ है, यूजर 2 को मैंने ऐड नहीं किया। अगर इसके अंदर आपको बताऊं, सिर्फ ग्रुप 3 के अंदर मेरे पास यूजर 1 ऐड है, तो मैं अब यूजर 1 से अगर लॉग इन करता हूं, और यहाँ पे अगर कमांड रन करता हूँ sudo, अगर कमांड रन करता हूँ, मैं सारी कमांड्स का राइट है, यहाँ पे fdisk कमांड रन करता हूँ, /dev/sdb, एंटर किया, पासवर्ड मांगेगा, और ये मैं कमांड रन कर पा रहा हूँ। बट यही कमांड अगर मैं, एक सेकेंड, हाँ, यही कमांड अगर मैं यूजर 2 से लॉग इन करता, ठीक है, यूजर 2 अगर रन करता यही कमांड, तो इसको ये राइट नहीं था, sudo fdisk/dev/sdb। ठीक है, ये नहीं चला सकता ये फाइल, क्योंकि यूजर 2 को ये राइट नहीं है। हम ये राइट देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिर्फ यूजर 2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे हम ग्रुप 3 के अंदर। ठीक है? तो जी पास -a यूजर 2 को ऐड करना है, कौन से ग्रुप में, ग्रुप 3 में। ठीक है ना? यहाँ पे यूजर 2 को भी ऐड कर दिया, तो इसको भी ये कमांड मिल जाएगी। ठीक है? तो ये आपका होता है परमिशन मैनेजमेंट। ठीक है? सूडो परमिशन मैनेजमेंट होता है ये। अब यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि वो एलियास देना चाहते हैं जो हमने बनाए हैं, तो वो एलियास भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे अगर एलियास देना चाहते हैं, तो CMND, क्या हमने एलियास बनाया था, एक सेकंड आप मैं देख लेता हूँ। जो हमने एलियास जो बनाया था, वो हमने बनाया था यूजर मैनेजमेंट, यूजर MGMT और पावर। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं ग्रुप के अंदर यूजर MGMT, यूजर MGMT। तो इन यूजर्स को सिर्फ यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड राइट्स होगा, जो भी ग्रुप 3 के अंदर है। ठीक है? तो ऐसे हम सूडो मैनेजमेंट करते हैं, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड्स यूजर 3 चला सकता है, ग्रुप 3 के अंदर जितने भी यूजर हैं वो चला सकते हैं, बाकी जो भी यूजर हैं उनको कोई भी राइट नहीं है। ओके? तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली कमांड्स के साथ। और कंसेप्ट है दोस्तों इसमें, ठीक है, क्योंकि रूट यूजर को कभी भी एक्सेस नहीं होता, एक स्पेशल यूजर बनाया जाता है जिसको पूरा पूरा एक्सेस देते हैं हम। ओके? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।